जय जवान जय किसान के साथ मैं आज नया वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रश्न आएंगे। और छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा, हर एक एग्ज़ाम में आप देखेंगे और देखते होंगे कि 1857 की क्रांति से प्रश्न आते हैं। यह आधुनिक इतिहास का एक चैप्टर है, जिससे आपके एग्ज़ाम में किसी में 2 नंबर, किसी में 3 नंबर के आते हैं, किसी एग्ज़ाम में 1 नंबर के भी आते हैं। तो यह एक ऐसा इम्पॉर्टेंट युद्ध है, यूँ कहे क्रांति है, जिससे कि एक ना एक नंबर का अवश्य आपके एग्ज़ाम में आएगा। इससे हम बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड पे। और यह क्रांति जो है, यूँ कहे मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई और 1857 को। और इस युद्ध का तत्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाला कारतूस। इस युद्ध में बहुत सारे राजनीति हुए, यहाँ पे बहुत सारे योद्धाओं ने, और इस देश में क्षेत्र थे, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने भाग लिया। उसमें अलग अलग जो हैं अंग्रेज़ों के सेनापतियों ने अपना भाग लिया और उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। और अपने देश के जो थे नौजवान, जैसे थे तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, बहुत सारे थे। उसके बाद कहे तो मर्दानी में ये झांसी वाले रानी थे, बेगम हजरत महल थे और बहुत सारे थे। तो इनके बारे में विशेष चर्चा पहले हम बोर्ड पे लिखेंगे बारीकी से, और कम समय में इतना अधिक क्वेश्चन आपको बताएंगे, इतने कम समय में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने कम समय में इतना क्वेश्चन को हमने कैसे बता दिया। और आपको वही क्वेश्चन हम बताएंगे जो एग्ज़ाम में आपको अवश्य लड़ेंगे। ये 100% हमारी गारंटी रहेगी। तो हम देखते हैं बोर्ड पे, हम लिखते हैं, फिर लिखकर अच्छे से हम आपको समझाते हैं, फिर अपना लेक्चर देते हैं कि इस क्रांति का जो चिन्ह था, उस चिन्ह का क्या नाम था। तो कह गए कमल और चपाती। और चिन्ह क्या होता है, या प्रतीक चिन्ह जिसको आप लोग कहते हैं। हर एक आदमी, जैसे कोई सैनिक अगर किसी युद्ध को अंजाम देना चाहता है तो उससे पहले एक विचार बनाता है, उसका कुछ कोडवर्ड बनाता है। उसी प्रकार से 1857 की क्रांति के लिए कोडवर्ड बनाया गया कि कमल और चपाती जो है तुम्हें मोड़ कर पहुंचा दिया जाएगा, और उस रोटी के अंदर में एक खबर भिजवा दिया जाता था मोड़ कर। जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे कि गुंडा को या हीरो को किस तरह से रोटी में चाबी या कुछ उस टाइप का औजार दे दिया जाता है कि जेल से फरार हो जाता है। उसी प्रकार से कमल और चपाती, चपाती बोले तो रोटी जिसको आप लोग कहते हैं। राइफल हमने बता ही दिया, एनफील्ड राइफल, और ये भी हमने बता ही दिया। तो अब आगे देखते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या कहा। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में कहा। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 के विद्रोह को किसने कहा, तो कहेंगे वीडी सावरकर को। या इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा, तो भी कहेंगे वीडी सावरकर को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, किसने कहा, तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। और कार्ल मार्क्स, ये इन्हें तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। ये अपने परिचय का मोहताज नहीं है। इनका जब बेटा मरा था तो यूँ कहा जाता था, क्या कहा गया कि इनके बेटे के मतलब जो होता है क्रियाक्रम के लिए, श्राद्ध के लिए जो कफन होता है, कफन खरीदने के लिए भी इनके पास उस समय रुपये नहीं थे, और पढ़ने लिखने के लिए भी उतने रुपये पैसे नहीं, बहुत गरीब घर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका एक दोस्त था एंजेल, आपने 10वां क्लास के हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मतलब इनका बहुत सारा मदद किया, उन्होंने सहयोग किया। तो उन्होंने बाद में जाकर अपने दोस्त के बारे में बताया। इनका एक पुस्तक है, आपने सुना होगा, दास कैपिटल। कहेगा कि दास कैपिटल पुस्तक का रचना किसने किया, तो कहेंगे कि दास कैपिटल पुस्तक का रचना किया, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल, आपने 10वां क्लास में इतिहास में ये चीज़ अवश्य पढ़ा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट कहा जाए 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया, तो शॉर्ट में कहे JA और WT। इसका फुल फॉर्म कहेंगे जेम्स आउट्रम और W टेलर। इस तरह से ये आपका जो पृष्ठ है, जिस पृष्ठ में हमने जो लिखा और बताया, ये पृष्ठ खत्म होता है। ठीक, हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। इसको पहले हम मिन्हा करते हैं, फिर आगे बताते हैं, फिर समझाते भी हैं। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, उससे आप बारीकी से देखेंगे और समझेंगे, हम आपको समझाते हैं। और इस पृष्ठ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। देखिए, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली अभी दूर है, कहेगा उसका नारा किसने दिया था, तो कहेंगे निजामुद्दीन औलिया ने दिया था।
और मंगल पांडे की बात करें तो हमने इन्हें बता दिया और आपको बता दिया कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति थे। और इन्होंने एक व्यक्ति, उसका नाम था ह्यूसन, जिसे पहले गोली से भून डाला यानी कि मार डाला। तो ह्यूसन को 29 मार्च 1857 का मतलब को इन्होंने हत्या कर दिया। बाद में इन्हें फांसी पे 8 अप्रैल और 1857 को लटका दिया। ये सब आपने क्वेश्चंस देख लिए। फिर है हड़प की नीति किसने अपनाई? तो हड़प की नीति जो है डलहौजी ने अपनाई थी। आगे देखते हैं। फिर एक नारा दिए थे मंगल पांडे ने, उस नारा का नाम है फिरंगियों को मारो। तो फिरंगियों को मारो का नारा कहेगा किसने दिया? तो कहेंगे मंगल पांडे ने। फिर अगला क्वेश्चन कहेगा दूर फिरंगियों को करने की सबने मन में ठानी थी। यह पंक्ति किस कवित्री ने या किस कवि ने लिखा और इनके किनके कविता का यह पंक्ति है? तो कहेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का। इनके हिंदी के 6 या 7 या किसी क्लास के आप हिंदी में देखे होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी के बारे में लिखा और उन्हीं में ये कविता का पंक्ति कहा है। अगला क्वेश्चन कहेंगे सहायक संधि किसने दिया? तो कहेंगे बेलेजली ने। अब देखते हैं बंगाल आर्मी का पौधशाला किसे कहा जाता है? तो अवध से, क्योंकि युद्ध में सबसे अधिक कहेगा सैनिक अगर किस क्षेत्र से थे तो वह अवध के क्षेत्र से, इसलिए बंगाल आर्मी का पौधशाला किसे कहा जाता है? तो कहेंगे अवध से, यानी कि अवध को। अब देखते हैं युद्ध में किस किस व्यक्ति ने कहां कहां से भाग लिया और कौन कौन थे, तो वो बताया गया है। ध्यान देते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने इस युद्ध का नेतृत्व किया और संपूर्ण 1857 के क्रांति का अगर नेतृत्व पूछेगा तो वो जो है वो बहादुर शाह जफर द्वितीय ही है। उसके बाद है कानपुर से युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो कहेंगे नाना साहब और टाटा टोपे दोनों थे। लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल। अब झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से यानी कि जो हमारे बिहार में आता है तो कहेंगे वीर कुंवर सिंह। मेरठ से कहेंगे कदम सिंह। पटना से पीर अली और बैरकपुर से मंगल पांडे। तो इस तरह से हमने पूरे क्रांति को देखा और कुछ मूल नाम में यह है। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम कहेंगे तो इनका 2-3 वास्तविक नाम था, छबीली, मणिकर्णिका और मनु। और नाना साहब का मूल नाम कहेंगे धुंधु पंत। तात्या टोपे का मूल नाम कहेंगे रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब जो है सो ये सब एक ही साथ बचपन में खेलते पले बड़े हुए हैं। ये तात्या टोपे एक साथ ही सब ये और तात्या टोपे को धोखा देकर फांसी दिलवाने वाले, यानी मार अंग्रेजों के हाथों मरवाने वाले मान सिंह थे, धोखा दिलवाने वाले। और बाद में मान सिंह को भी अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला। अब अंतिम रूप से युद्ध का सामना जो किए थे लक्ष्मीबाई ने, वो हेरोज के साथ। और हेरोज जब युद्ध में इन्हें घायल कर मतलब गोली से गिरा दिया, जब ये गिरे तो बहुत दूर से बहुत सैनिक के साथ धीरे धीरे उनमें सटे, बहुत दूर दूर से, कि इससे मत जाना, बहुत जालसाज है, बहुत मर्दानी है, अकेला पूरे भारत में लड़ाई करने वाली, मर्दों में मर्दों, औरतों में भी औरत, सबसे बड़ा मर्द ही है। इसने अच्छे अच्छों को छक्का छुड़ा दिया और रोते हुए सभी अपने सैनिकों को बोला कि देखो यही महिला हमें कई दिनों से परेशान कर रखी थी, हर एक को पानी पिला दी। पूरे देश में एक ओनली वन अगर कोई मर्द है तो यही है, झांसी वाली रानी। इसी के साथ ये वीडियो आपका खत्म। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो दिल से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, नहीं करेंगे तो आपके मन पर निर्भर करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।